ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप मीना इरफान से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तानी मईशत आलमी सतह पर काफ़ी मुद्दत से मजबूत बनी हुई है। दिल्ली में 9 सितंबर से शुरू होने वाली G20 कॉन्फ्रेंस से कबल वज़ीर आज़म ने जोग्राफियाई सियासत, आलमी इदारों की ज़रूरत और माली तौर पर गैर जिम्मेदाराना पॉलिसियों के सबब पैदा खतरात के दरमियान भारत के नज़रियात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि G20 के लिए हमारा मिसाली जुमला वसुधैव कुटुम्बकम हमारे नज़रिए को बखूबी ज़ाहिर करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के लिए पूरी दुनिया एक कुनबे की मानिंद है। उन्होंने कहा कि किसी भी कुनबे में हर फर्द का मुस्तकबिल दूसरे मेंबर के साथ गहराई से जुड़ा होता है। जब हम एक साथ काम करते हैं तब हम एक साथ तरक्की करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत ने जब G20 के लिए अपना एजेंडा रखा तो सभी ने उसका इस्तकबाल किया। ज़राअत, ज़रई तालीम और तहक़ीक़ के रियासती वज़ीर सूर्य प्रताप शाही ने नई तालीमी पॉलिसी को लेकर रियासत की ज़रई यूनिवर्सिटियों की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तक़बिल के लाहे अमल के सिलसिले में कल लखनऊ में आला सतही मीटिंग की। उन्होंने कहा कि नई तालीमी पॉलिसी के तहत कौन से नए कोर्स ज़रई यूनिवर्सिटियों में शुरू किए जा सकते हैं, इस पर गौर किया जा रहा है। रियासती वज़ीर बराए मवेशी परवरी और दूध तरक्यात धर्मपाल सिंह ने कहा है कि रियासती सरकार ने डेयरी पैदावार में इजाफे के लिए किसानों और मवेशी मालिकों को माली तौर पर खुद कफील बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमें चलाई हैं। उन्होंने बताया कि रियासत को दूध पैदावार में आगे लाने के लिए 1000 करोड़ रुपए के खर्च से नंद बाबा दूध मिशन की शुरुआत की गई है। इस मिशन से रियासत में एक नया इनकलाब आएगा। मरकज़ी वज़ीर और गाज़ियाबाद से रुकन पार्लियामेंट VK सिंह ने कल हिंडन डोमेस्टिक हवाई अड्डे से लुधियाना के लिए पहली परवाज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पंजाब के फगवाड़ा, गंगानगर और भटिंडा के साथ ही मशरक़ी उत्तर प्रदेश से प्रयागराज और लखनऊ जैसे बड़े शहरों के लिए भी यहाँ मुस्तक़बिल करीब में परवाज़ें शुरू हो जाएंगी। आबी तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश में मिशन अमृत सरोवर की मुद्दत 15 अगस्त 2024 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये इत्तला रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में 2 अमृत सरोवर बनाए जाने का फ़ैसला लिया गया था। मुक़र्ररा हदफ को हासिल करने और अमृत सरोवरों की अहमियत के मद्देनज़र इस मिशन की मुद्दत में इजाफ़ा किया गया है और अमृत सरोवर की तामीर में तेज़ी लाने की अफसरान को हिदायत दी गई हैं। रियासत में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी जोश खरोश के साथ मनाई जा रही है। कई अजला में कल भी जन्माष्टमी मनाई गई। गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जन्माष्टमी पर रियासत के लोगों को दिली मुबारकबाद पेश की। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा कि लोगों की ज़िंदगी में भगवान कृष्ण के उसूल और काम और तालीमात काबिल तक़लीद हैं। जोश खरोश से मनाया जाने वाला ये त्यौहार अवाम की अक़ीदत और एहतराम की बुनियाद है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये त्यौहार भाईचारा और इत्तेहाद का जज्बा पैदा करेगा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इसके लिए पूरे ब्रज मंतक़े को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया है। ज़िला मजिस्ट्रेट और सीनियर पुलिस कप्तान हिफाजती बंदोबस्त पर नज़र रखे हुए हैं, जिससे मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले अक़ीदतमंदों को कोई परेशानी न हो। आज अलीगढ़ के श्री वाष्णेय मंदिर में लड्डू गोपाल की झांकी के साथ ही इस बार चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की झांकी भी तवज्जो का मरकज़ रहेगी। आज हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रुफ़क़ा के चहलुम के मौके पर नौहा ख़्वानी और मजालिस का सिलसिला जारी है। लखनऊ समेत रियासत के कई अजला में चहलुम का जुलूस अक़ीदत और एहतराम के साथ निकाला गया, जिसमें कसीर तादाद में मर्दों के अलावा ख़वातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। आज नमाज ज़ोहर के बाद फ़तेहपुर का क़दीम और तारीख़ी चहलुम जुलूस निकाला जाएगा, जो मग़रिब से पहले करबला पहुँचकर इख्तिताम पज़ीर होगा। लखनऊ के रियासती सनती तरबियती इदारे में 12 सितंबर को रोज़गार मेले का इनेकाद किया जाएगा। इसमें 14 कंपनियां 1250 नौजवानों को रोज़गार देंगी। अयोध्या के चौधरी चरण सिंह घाट से 8 सितंबर 2023 को शाम 5 बजे जटायु क्रूज़ बोट की शुरुआत होगी।
اس پروگرام کے مہمان خصوصی ریاست کے وزیر سیاحت و ثقافت جے ویر سنگھ ہوں گے۔ ایودھیا کے لیے یہ تاریخی لمحہ ہوگا۔ جدید ترین سہولیات سے لیس جٹایو کروز 70 سے 100 مسافروں کی صلاحیت رکھتی ہے اور پوری طرح اے سی بوٹ میں اوپر نیچے 2 ڈیک ہیں۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا بلیٹن اب ختم ہوا۔